ओके माय डियर स्टूडेंट्स, हियर क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 2.6 का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है बच्चों, इन द ऑरेंज गार्डन ऑफ द मिस्टर मधुसूदन देयर आर द 150, हाउ मेनी बच्चों, 150 ऑरेंज ट्रीज and the numbers of the trees in the each row is 5 more than that is each column. Find the numbers of the trees in each row and each column with the help of the following flow chart. तो यहाँ पर आप देख सकते हो माय डियर स्टूडेंट कि जो मधुसूदन है उनके जो ऑरेंज के गार्डन है उसमें टोटल 150 क्या है ऑरेंज के ट्रीज है। अभी यहाँ पर आपको उन्होंने बताया है कि the numbers of the tree in the each row कितने हैं, row is 5 more than that of the each column। तो कॉलम का पता नहीं है बट रो जो है उसमें कॉलम से 5 ट्री ज्यादा है। कॉलम देखो बच्चों, कॉलम में तो पता नहीं हमको बट है ना, जो रो है वो 5 से क्या है ज्यादा है कॉलम से। तो कॉलम को भी यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं x को। तो ऑलरेडी अपने टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है नंबर ऑफ द ट्रीज इन द कॉलम, कितना कंसीडर किया हमने x, कितना किया बच्चों x। अभी उन्होंने क्या बताया था कि ट्रीज इन द ईच रो इज 5 मोर देन दैट ऑफ द बच्चों ईच कॉलम। तो कॉलम में, कॉलम तो आपका x है, उसमें रो में कितना ज्यादा है, ठीक है ना, मोर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, मोर। मोर का मतलब क्या होता है बच्चों, प्लस। तो यहाँ पर आएगा माय डियर स्टूडेंट प्लस आएगा। कितने से ज्यादा है बच्चों, 5 से ज्यादा है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर 5 आएगा। कौन ज्यादा है बच्चों, रो ज्यादा है, तो यहाँ पर अपना रो भी आ रहा है। तो ये आपका इक्वेशन यहाँ पर बन रहा है, मतलब इक्वेशन फॉर्म हो रहा है बच्चों। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ द ट्रीज क्या रहेंगे फिर, आपको तो पता है बच्चों, कॉलम को और रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, x इंटू x प्लस 5। तो ये भी आपका यहाँ पर इक्वेशन फॉर्म हो रहा है। देन आपको क्या करने को बोला है यहाँ पर, फ्रेम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पर इक्वेशन फॉर्म करना है। देन फाइंड द x करना है, नंबर ऑफ द ट्रीज इन द कॉलम निकालना है, नंबर ऑफ द ट्री इन द रो निकालना है। ठीक है, आपको क्वेश्चंस में दिए हुए हैं। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन फॉर्म करने वाले हैं। मधुसूदन जो नाम का जो आदमी है उसके ऑरेंज गार्डन में टोटल कितने ट्रीज है, 150 ट्रीज है। तो यहाँ पर इक्वेशन हमारा फॉर्म हो चुका है। यहाँ पर ऐसा है, ध्यान से देखिए, ये जो हमारे ऐसे रहेंगे, सीधे रहेंगे बच्चों, उसको हम बोलते हैं कॉलम, और जो ऐसे रहेंगे इसको बोलते हैं हम रो बोलेंगे। तो रो कितने हो गए हमारे, x प्लस 5 हो चुके, कॉलम कितने हो चुके, x हो चुके। तो उनको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आ रही है वो हमारी आ रही है माय डियर स्टूडेंट्स 150। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हम इक्वेशन फॉर्म करने वाले हैं, फ्रेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए, हमारे पास जितने भी कॉलम है, कॉलम और रो का क्या करने वाले हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तभी जाके हमारा टोटल आंसर कितना आ रहा है, 150 आ रहा है। कितना आ रहा है, क्योंकि उनका गार्डन में उतने ही ट्री है। समझ में आ रहा है आपको। देन बच्चों यहाँ पर अभी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 5, 5x इज इक्वल टू 150। आई थिंक यहाँ तक भी किसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देन बच्चों यहाँ पर जो 150 है पॉजिटिव है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो चुका है माय डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारे पास दे रहा था 3 मेथड्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम देखते तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, और हमारा जो लास्ट है फॉर्मूला मेथड उससे भी कर सकते हैं। तो हम नॉर्मली जो हमारा यूज कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड हम यूज करने वाले हैं। अभी यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, कुछ भी नहीं, यहाँ पर तो 1 होता है। पहले मैं क्या करता हूँ, वापस एक बार राइट डाउन करता हूँ, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कुछ भी नहीं, मतलब क्या हमारे डियर स्टूडेंट 1 है। तो 1 है इंटू क्या आएगा बच्चों, 150 आएगा। कितना आएगा, 150। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 150, 150 1 जा 150। अभी ऐसे फैक्टर ले लो कि जिसका मल्टीप्लाई 150 होना चाहिए, प्लस माइनस करके यहाँ का जो बीच वाला 5 है वो आना चाहिए, 5 है। तो हमारे पास एक नंबर भी आ रहा है, 10 इंटू 15 करेंगे तो 150 हो जाएगा। 10 15 जा 150,
और इसको प्लस है तो यहाँ पर बड़े वैल्यू को प्लस देते हैं, इसको छोटे वैल्यू को माइनस करते हैं, तो यू विल गेट बच्चों यहाँ पर 5। ठीक है, तो चलिए बच्चों यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर प्लस इसके जगह पर हमको एक दो वैल्यू पुट करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, माइनस वाला लिखते हैं, माइनस 10x प्लस 15x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये फॉर्म हो रहा है हमारा। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, यहाँ पर पेयर्स लेते हैं। क्या करें बच्चों, पेयर्स ले रहे। पेयर्स में हम देखते हैं एक्स स्क्वायर इधर भी x है और बाकी कुछ कॉमन है, सिर्फ x ही कॉमन है, तो यहाँ से x कॉमन निकालते हैं। यहाँ पर 2x थे, एक बाहर आ चुका है, एक ही अंदर बचा हुआ है। इसमें से भी x बाहर है और एक बाहर जाएगा बच्चों, सिर्फ बचेगा -10। ठीक है, देन यहाँ पर भी 15 1 15, 15 10 150, तो 15 कॉमन आ सकता है। देन x यहाँ पर भी माइनस है, 15 10 150, तो ये भी फैक्टर यहाँ पर हमको मिल रहे हैं। देन बच्चों x प्लस 15 और लिखो यहाँ पर, ठीक है ना बच्चों, और x माइनस 10। आपको क्या चेक करना है, ये दो सेम आने चाहिए, नहीं आ रहे तो आपका आंसर रॉन्ग है। ठीक है, बट यहाँ पर अभी x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो आई थिंक यहाँ तक आपको कुछ प्रॉब्लम आया ही नहीं रहेगा। ठीक है ना, अभी यहाँ पर क्या करने वाले, x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 है, जाएगा कहाँ पर बच्चों, राइट हैंड साइड जाएगा, इट बिकम द नेगेटिव, तो -15 आएगा, और यहाँ पर आएगा x इज इक्वल टू नेगेटिव है तो जाएगा पॉजिटिव में। अभी मुझे बताओ, जो हमने रोज निकाले हैं और कॉलम निकाले हैं वो कभी निगेटिव हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। नंबर ऑफ द कॉलम्स एंड नंबर ऑफ द ट्रीज कैन नॉट बी नेगेटिव। तो चलिए बच्चों यहाँ पर आ जाओ। अभी यहाँ पर मैं लिखने वाला हूं नंबर ऑफ कॉलम से बच्चों हमारे पास एंड रो भी है। नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रो कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो ही नहीं सकते, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो x की वैल्यू हमने क्या यहाँ पर लिए बच्चों, 10 लिए हैं। अभी यहाँ पर आगे आते हैं बच्चों, तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर कंसीडर भी किया था नंबर ऑफ द ट्रीज इन द कॉलम x, तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं नंबर ऑफ, इधर आएगा बच्चों देयरफॉर, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ trees in a column बच्चों is x is equal to हमारा कितना आएगा, 10 आएगा। समझ में आ रहा है। The number of trees in row में क्या है, x प्लस 5 था, x प्लस 5 इज इक्वल टू, ओके, तो 10 प्लस कितना आएगा बच्चों, 5, तो वी गेट बच्चों यहाँ पर 15। ठीक है, तो नंबर ऑफ द ट्रीज इन द कॉलम भी होगा, रो भी होगा, दोनों भी आंसर यहाँ पर हमारे फॉर्म हो चुके हैं माय डियर स्टूडेंट।